दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अनिमा उपाध्याय के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो का विषय है हिंदी काव्य का आदिकाल से आधुनिक काल तक का यात्रा वृतांत यानी सफर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे शेयर भी जरूर करें। वीडियो का विषय सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही उबाऊ वीडियो होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे ये वृतांत आपको बहुत ही रुचिकर लगेंगे और आपको अंत तक बांधे रखने को बाध्य कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। हिंदी काव्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का है, जो संस्कृत से शुरू होकर अपभ्रंश के माध्यम से आधुनिक हिंदी तक पहुंचा। इसकी शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। हिंदी काव्य की यात्रा में बहुत से पड़ाव आए। ये सीधे संस्कृत से अवतरित नहीं हुई, बल्कि संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, जिससे अपभ्रंश का विकास शुरू हुआ और उसकी अंतिम अवस्था औहट थी, जिससे हिंदी कविता के शुरुआती रूप का उदय हुआ, जिसे हम आदिकाल या वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये 993 से 1318 ईस्वी तक का काल था। उसके बाद आया भक्ति काल 1318 से 1643 ईस्वी तक, फिर रीतिकाल जो 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है, और फिर उदय हुआ आधुनिक काल का, जो 1843 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है। हिंदी काव्य की इस यात्रा में बहुत से मत, विचार एवं शैलियों का प्रभाव कविता पर पड़ा, जिसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान सिद्धों के साहित्य, जैन कवियों के साहित्य, नाथपंथियों का दृष्टिकोण व कड़वक शैली के प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। सिद्धों का साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा से संबंधित है। इसे संध्या भाषा या रहस्यात्मक भाषा कहा जाता है। इसमें तंत्र साधना, योग साधना पर जोर दिया जाता था और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया जाता था। ये योग द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर आधारित था। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध माने हैं, जिनमें सरहपा को प्रथम कवि माना जाता है। इसके अन्य प्रमुख कवि हैं शबरपा, लुइपा, कढ़पा आदि। सरहपा का दोहा कोश एवं कढ़पा के चर्यापद इस साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। सिद्धों के साहित्य में उलटबासी का भी प्रयोग मिलता है, जो आगे चलकर कबीर और नाथ पंथियों की विशेषता बना। उलटबासी में उल्टी भाषा का प्रयोग करके प्रतीकों के माध्यम से रहस्यवादी साधना और तंत्र ज्ञान को व्यक्त करने का सहारा लिया जाता था, जिसका उद्देश्य लौकिक अर्थ को छोड़कर अलौकिक या आंतरिक साधना के अर्थ को उजागर करना होता था, जिससे बाहरी आडंबरों का विरोध होता था। इन उलटबासियों के उदाहरण हैं बरसे कंबल, भीजे पानी, बरसाती बादल पर गायें चरे। ये उक्तियों का प्रयोग इसी साहित्य से शुरू हुआ, जो भक्ति काल में कबीरदास के काव्य में चरम पर पहुंचा। जैन साहित्य का आदिकालीन हिंदी काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 12वीं शताब्दी में जैन कवियों ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के साथ साथ हिंदी की पुरानी बोलियों डिंगल पिंगल में भी काव्य की रचना की। रास, फागु और चरित काव्य शैलियों के माध्यम से धर्म,
नीति और वैराग्य का प्रसार किया। स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, देवसेन और शालिभद्र सूरी इस साहित्य के प्रमुख कवि थे, जिन्होंने मुक्तक काव्य में दोहों के माध्यम से जैन सिद्धांतों को सरल रूप में प्रस्तुत किया। जैन कवियों ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की कड़ी को मजबूत किया, जिससे हिंदी काव्य की भाषा का विकास हुआ। इस प्रकार जैन साहित्य ने आदिकाल में धार्मिक, लौकिक और आध्यात्मिक विषयों का संगम कर हिंदी काव्य धारा को समृद्ध किया। जैन कवियों ने दोहा, चौपाई और कड़वक शैली को लोकप्रिय बनाया। यही शैली आगे चलकर सूफी कवि जायसी और राम भक्त कवि तुलसीदास जी की महाकाव्यों की रचना में सहायक हुई। जहां सिद्ध व जैन कवियों ने अपनी रचनाओं की शुरुआत दोहा अर्थात दोहा और चौपाई अर्थात चौपाई से की थी, तो वहीं कड़वक शैली में भी कई चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा जाता था। हिंदी काव्य की ये यात्रा जो आदिकाल से सिद्धों जैनों से शुरू हुई थी, नाथ पंथ के योगदान से आगे बढ़ती हुई भक्तिकाल तक पहुंच गई। नाथ पंथ ने हिंदी काव्य में आदिकाल और भक्तिकाल के बीच सेतु अर्थात कड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाथों की हठ योग साधना, सिद्धों से शुरू हुई उलटबासियां और शून्य के अवधारणा का प्रभाव कबीरदास व अन्य निर्गुण संतों पर पड़ा, जिसका असर कबीर की साधुकड़ी भाषा पर दिखलाई पड़ता है, जहां अभिव्यक्ति की निर्भीकता है। नाथपंथी साहित्य में खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित हिंदी का सबसे पुराना रूप देखने को मिलता है, जो बाद में हिंदी काव्य की मुख्य धारा बना। नाथपंथियों ने अपने काव्य में मूर्ति पूजा, छुआछूत और तीर्थाटन जैसे बाहरी पाखंडों का कड़ा विरोध किया और अंतः साधना पर जोर दिया, जिससे हिंदी काव्य में सामाजिक सुधार की नई चेतना जागृत हुई। वे अपने काव्य में प्रतीकात्मक शैली, प्रतीकों एवं रूपकों का प्रयोग करते थे, जो आगे चलकर भक्तिकाल के कवियों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनी। कबीर की उलटबासियां भी इसी से प्रभावित दिखती हैं। नाथ पंथ गुरु की महिमा सर्वोपरि मानते थे। उन्हें ही ज्ञान का एकमात्र मार्गदर्शक मानकर वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो दिखाए। गोरखनाथ की रचनाएं जैसे शब्दी, पद, प्राण, सांकली हिंदी के शुरुआती काव्य रूप हैं, जिसमें उपदेश के साथ दार्शनिकता भी समाहित है। संक्षेप में नाथ पंथ ने हिंदी काव्य को नैतिक, अंतर्मुखी व सरल जन भाषा प्रदान की, जिसने भक्ति काल के महान कवियों सूर, तुलसी, कबीर की जमीन तैयार की। हिंदी काव्य यात्रा में कड़वक शैली का योगदान उल्लेखनीय है, इसीलिए इसे समझना नितांत आवश्यक है। कड़वक का अर्थ होता है क्रोधी या चिड़चिड़ा, अर्थात कड़वे स्वभाव वाला। कड़वक कोई पंथ नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट लेखन शैली थी, जिसमें 5 से 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा जाता था। ये शैली काव्य को गेय अर्थात गाने योग्य बनाती थी, जिससे इसे पढ़ने में ये रुचिकर लगती थी। इन काव्यों में रस और लय का सामंजस्य इन्हें मनोहारी बनाता है। इसका भाव
प्रेम, त्याग और विनम्रता युक्त होता है। काव्य में इन्हीं भावों का दर्शन होता हुआ प्रतीत होता है। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत और कुतुबन की मृगावती इसी शैली पर आधारित हैं। तो वहीं कवि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में चौपाई दोहा शैली का ही प्रयोग किया है, जो कड़वक शैली के बहुत करीब है। मानस में भी कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। तुलसीदास जी ने लगभग इसी संरचना का पालन करते हुए अवधी भाषा में रामचरितमानस को रचा है, जहां एक और सूफी काव्य जैसे जायसी, कड़वक शैली प्रेम पीर प्रधान है, तो वहीं तुलसी का मानस भक्ति और राम कथा प्रधान है। फिर भी इन दोनों में ही बहुत समानता है और दोनों ही कड़वक शैली से प्रभावित हैं। लीजिए, बातें करते करते ही हम आदिकाल से भक्तिकाल में पहुंच गए, जिसमें बड़े बड़े महाकाव्य, पदावली, दोहे, सोरठे, छंद और कुंडलियों की रचना हुई। ये काल ईश्वर भक्ति का था। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास, मीरा सभी इस काल को महिमा मंडित करते हैं। यहाँ कविता का मुख्य उद्देश्य स्वान्तः सुखाय था। स्वयं का सुख व ईश्वर की प्राप्ति, यही इस काल का मूल मंत्र था। यहाँ से हिंदी काव्य में एक नया मोड़ आता है, जब कविता लोक मंगल और ईश भक्ति से हटकर दरबारी संस्कृति और श्रृंगार की ओर मुड़ती है और पहुंचती है रीति काल में, जहां कविता मंदिरों से निकलकर राजाओं के दरबार में पहुंच जाती है। और अब कवि का उद्देश्य ईश्वर आराधना नहीं, बल्कि राजा अर्थात दाता को प्रसन्न करना हो जाता है। भक्ति का स्थान श्रृंगार और कामुकता ने ले लिया। जहां तुलसी की सीता, सूर की राधा शक्ति व माया थी, वहीं रीतिकाल की कविता में नारी भोग्या और विलासिता की वस्तु हो गई। जहां भक्तिकाल भाव प्रधान था, रीतिकाल कला और पांडित्य प्रधान हो गया। कविगण अपनी विद्वता दिखाने के लिए रीति का सहारा लेने लगे, जिसे लक्षण कहते हैं। अलंकारों, छंदों, नायक नायिका भेद का अत्यधिक प्रयोग होने लगा, जिसके कारण ये कलावादी युग के नाम से जाना जाने लगा। बिहारी, केशवदास, घनानंद, भूषण इसी काल के कवि हैं, जिन्होंने भक्ति काल की गंभीर चेतना को चमत्कारिक भाषा के प्रयोग से मादकता में बदल दिया। इसीलिए भक्तिकाल से रीतिकाल की यात्रा हिंदी काव्य के स्वर्ण काल से अलंकरण काल की ओर प्रस्थान है, ऐसा माना जाता है। हिंदी काव्य की ये यात्रा आगे बढ़ते हुए 1843 ईस्वी में पहुंच जाती है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते दरबारी संस्कृति कमजोर होने लगी है। अंग्रेजों के प्रभाव से समाज में जागृति आई। ब्रजभाषा का स्थान अब खड़ी बोली ने ले लिया और इसी के साथ आधुनिक काल के काव्य का उदय हुआ। इसे भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। रीतिकाल जहाँ श्रृंगार व कल्पना का काल था, आधुनिक काल यथार्थ, तर्क, समाज सुधार, सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने और राष्ट्र प्रेम का काल है। भारतेंदु युग की शुरुआत ने हिंदी काव्य को नई दिशा दी। इस आधुनिक काल ने अनेकों युग देखते हुए अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखा, जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से
द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद होते हुए नई कविता तक पहुंचा और आज भी इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। समय के साथ परिवर्तन काव्य को भी समृद्ध बनाता है। अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों के समावेश से, शब्द व भावनाओं का मिश्रण होने से इसकी निरंतरता निस्संदेह बनी रहेगी। हिंदी काव्य का ये आधुनिक रूप जो हम आज देखते हैं, इसकी यात्रा आदिकाल के दोहे और चौपाइयों से शुरू हुई थी। इसीलिए दोहा और चौपाई को ही हिंदी काव्य की शुरुआत माना जाता है। आदिकाल से यात्रा शुरू करके हम आज आधुनिक काल में आ गए हैं। अब इस वीडियो में मैं यहीं विराम लेती हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।